हेलो, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होगे। मैंने फ़िलहाल अभी 2 दिन पहले ब्लॉग शुरू करा बनाने। पहले भी मैंने बताया था आपको, मैं पहले भी बनाती थी ब्लॉग। फ़िलहाल किसी कारण बंद कर दिया था, पर हाथ जोड़ के विनती है सब मुझे ज़रूर देखना और कमेंट करना कि सब ठीक है। मैंने अपने बताया था, मैंने किसी कारण मैं पहले ब्लॉग बनाती थी, छोड़ दिया था घर की प्रॉब्लम परेशानी के कारण। पर मैं जब लोगों को देखती हूँ, हौसला बनता है लोगों का बनाने का वीडियो। मैं भी सोचती मैं भी बनाना शुरू करूँ, पर किसी कारण मैं फिर नहीं बनाती हूँ। पर अब मैंने बनाना शुरू करा है ब्लॉग। मेरे परिवार वालों ने इतना बुरा धोखा दिया, बहुत ज़्यादा। ख़ास करके अब पर ज़्यादा किसी पे भरोसा रखना नहीं चाहिए, अपने बच्चों तक देखना चाहिए हमें तुम्हें। जब कहते हैं ना, माँ सोचती है मेरे बच्चे किसी काबिल हो गई, तब माँ को होता है कि चलो अब बच्चा अपना कर लेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ को बहुत सी माँ सोचती नहीं अपने बच्चों के बारे में। कई को माँ देख के मैंने, उनको चिंता नहीं होती कि चलो ये है कि बच्चे कर लेंगे कुछ भी काम। पर मेरे बच्चे काम कराते साथ में। पर मुझे ये है मेरे बच्चे मेरी पढ़ाई करें, मेरे बच्चे कुछ बने। जैसे आज हम खाली हैं, हाथ में कुछ नहीं है, बस मालिक के भरोसे हैं। कभी देखो मालिक चाहे तो क्या होता है। पर मैं सोचती मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ काबिल बन जाएं, कौन उनका खुद घर द्वार अपना होए। बच्चे कह सकते हैं किसी से भी कि ये मेरा घर है। बेचारे अभी तो कुछ नहीं, जो खा लिया, जो पहन लिए कपड़े वो पहन लिए, बस इतना तक है मेरे बच्चों का। और इससे आगे कुछ नहीं। मेरे बच्चे नहीं कह सकते कि मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ कर दिया, ये है वो। बस वो खुश हैं अपने माँ बापों के बीच में। और मैं भी कहती हूँ कि कभी भी परिवार के जो मानती हूँ, मम्मी पापा कोई भी सही, किसी के चक्कर में मत पड़ना। मेरे हाथ जोड़ के विनती है सबसे। पर इतना सोचना कि पहले अपने बच्चों के लिए, वैसे तो कहते हैं बहुत लोग कहते हैं कि घर द्वार क्या चीज़ है, कि पैसा क्या है, किसी के लिए कुछ नहीं है। मानती हूँ कुछ नहीं है, पर ये है कि बच्चों के लिए सुविधा ज़रूर है आजकल। ज़रूरी नहीं कि हमने बच्चे पैदा कर दिए हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। सबसे पहले उनकी लाइफ के बारे में, कि उनके सिर के नीचे छत है, ठीक है ना। मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मेरे बच्चे ढंग से खा पी रहे हैं। ये नहीं है कि पैदा कर दिए जाओ जी किसी की दुकान पे लग जाओ, वो काम करो। ये नहीं पता बच्चे किस टाइम आए, किस टाइम गए, किसी से क्या बोलना। पर मुझे बहुत चिंता लगती है अपने बच्चों के बारे में कि बच्चे बेचारे गाँव हैं, कुछ नहीं। पर मैं यही सोचती हूँ कि अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना। मेरे परिवार वालों ने इतना धोखा दिया मुझे, मैं सबका जब मैंने, पर जब मेरी बारी आई तो सबने लात मार दी। इसी कारण मुझे इतना हम कहते नहीं है कि हम हद से ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं। जब वही धोखा दे देना तो ऐसे लगती है कि दिल फट गया, पूरा आत्मा बाहर निकल गई कि ख़त्म हो जाओ। तो उसी कारण मैंने मरने की कोशिश भी करी थी। फिर पता नहीं किसी मालिक को क्या मंजूर था, मैं बच गई कि नहीं। मुझे तो ये था कि मैं अभी ख़त्म हो जाऊँ। 15 दिन में हॉस्पिटल भी रही थी मैं। फिर बाद को फिर ताने मिले कि ऐसे है वैसे है। फिर मैंने ख़त्म होने फिर मैंने बच्चे के बारे में सोचा। फिर मैंने कहा मैं नहीं, पहले मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए। ज़िंदगी तो जब मर्जी, अब पहले भी ख़त्म और अब भी ख़त्म है। फिर मैं सोचती हूँ पहले नहीं, बच्चों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कि लड़की है मेरी, एक 2-3 बेटी है मेरे पास। पर ये है कि मैंने कही नहीं, मुश्किलें तो है ही मेरी ज़िंदगी में। पर ये है कि पहले मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ घर द्वार, कुछ अपने बच्चों का कह सकते मेरे पुत्र कि मेरे लिए मम्मी पापा ने बहुत करा। अब ये है कि चलो कभी तो भगवान सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का सबका सपोर्ट होगा तो। पर ये है कि अभी हिम्मत जवाब देगी है। फिर कोशिश, कई बार दिल करता है कि ख़त्म हो जाए ज़िंदगी, लाइफ ख़त्म है। फिर कई बार बच्चों के बारे में देखती हूँ, छोटा सा एक मेरा बेटा विष्णु नाम का, उसके बारे में सोचती हूँ। फिर मुझे मन में आता है कि नहीं, पहले बच्चों का क्या दोस्त है। माँ बाप तो कहते हैं कि फिर भी बेचारे बच्चों का कोई दोस्त नहीं है। जियो तो उनके लिए जियो।
कहते फिर देखी जाएगी, जो होगा मालिक को मंजूर है। मैं उसकी वीडियो डालूँगी, छोटा सा देखना प्लीज़। और राम राम जी। ठीक है, कल दीपावली है, देखो कैसे बनाते दीपावली। ठीक है जी, राम राम।